ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 1990। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा हम सबको पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं। बाबा बच्चों की पवित्रता की चमक को देख रहे थे। हर बच्चे की चमक नंबरवार है। संकल्प, बोल और कर्म में जितनी पवित्रता को धारण किया है उतनी चमक दिखाई देती है। पवित्रता भी नंबरवार है तो प्राप्ति भी नंबरवार है। बाबा देख रहे थे बच्चों के नैनों में, बोल में, कर्म में कितनी पवित्रता आई है, और जिस बच्चे में जितनी पवित्रता है उतनी वो झलक दूर से दिखाई देती है। ये पवित्रता की चमक तब बढ़ती जाती है जब ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मा आचार्य भी बनते हैं। यहाँ बाबा ने पवित्रता का बहुत सुंदर अर्थ बताया कि ब्रह्मा बाप के आचरण को फॉलो करने वाले जो बच्चे साधनों को यूज़ करते हुए साधना का प्रयोग करते हैं वो न्यारे प्यारे दिखाई देते हैं। नहीं तो कोई कोई बच्चे साधनों को ही आधार बना लेते हैं। आधार लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आधार हिलता है या आधार को फाउंडेशन बना लेते हैं तो स्थिति हिलने लगती है। यहाँ बाबा ने अंडरलाइन कराया कि साधनों का प्रयोग भी साधना की स्थिति में रह कर के करो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई आज कि आप बच्चों को सेवा भी हर प्रकार की करनी है। स्वयं सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा। ये मनसा सेवा भी बहुत विशेष है। साथ साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं से संतुष्ट, बाप दादा संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार संतुष्ट। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को कभी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात और अपने आप को चेक करेंगे। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की भी प्राप्ति का भी नंबरवार अनुभव है। पवित्रता नंबरवार है तो प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पे दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सब बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो।
क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मा आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन ये मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मा आचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख वाला होगा। जो ब्रह्मा आचारी है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला है, पवित्रता के व्रत के साथ साथ वो सदा ही अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख वाला होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था। जैसे बहुत से भाई बहनें कहते जब हम शुरू में चले बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या? बाबा बात कर रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर आ जाता है। चलते चलते 5 वर्ष से जब 10 वर्ष हो जाते हैं तो पहले जैसा अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या कारण होता है? मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते। इसका कारण क्या? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। अच्छे से चेक कर लेंगे हम अपने आप को। जब हम साधनों का प्रयोग करते हैं, क्या साधना की स्थिति में रहकर करते हैं? कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वो आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीज से निकल जाता है। अटेंशन देने वाली बात है कि जब आपने किसी को आधार बनाया तो बाबा ना भूल जाए। आधार को फाउंडेशन नहीं समझ लेना, और आधार को फाउंडेशन बना देते हो, इसलिए हलचल क्या होती है? ये होता तो ऐसे नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना का अर्थ क्या है? शक्तिशाली याद। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, साधना की स्थिति में रह के साधनों को प्रयोग करो। अब वो साधना क्या है? निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ
बाप के साथ साथ बैठ जाए। जैसे आप याद में बैठते हो तो मन, दिल, बुद्धि, शरीर सब एक ही संकल्प में टिक जाएं। योग में बैठ गए इसको साधना नहीं कहते। जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भले यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया, कभी तो याद करते हैं, कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या तो थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे। जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप और वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल हो गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। उमंग उत्साह बढ़ रहा है। तो कहने में ऐसा आता है लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? उमंग उत्साह आपकी अपनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करना। पहला नंबर स्वयं की सेवा। सबसे पहला है स्वयं की सेवा। दूसरा विश्व की सेवा। तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथी है यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा सेवा, हाथों से सेवा, कुछ ना कुछ यज्ञ की ज़रूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। मनसा वाचक कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? जो यज्ञ में समर्पित आत्माएं हैं वो धन से सेवा कैसे करेंगे? ऐसे बहुतों के मन में प्रश्न आता है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया, समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। कोई भी कार्य को आपने सोच समझ के किया, विचार करके किया, अधिक खर्च होने वाला था लेकिन आपने बचाया वहाँ पर,
तो ऐसा जो करते हैं, तो ऐसे जो समर्पित आत्माएं इकोनॉमी से चलती हैं, बचत की तरीके से चलती हैं, तो उनका जमा हो जाता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा हो जाता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उसका धन के खाते में जमा हो जाता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उनका शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो रिजल्ट क्या होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता। और वाचा में तो बाप से भी ज़्यादा होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली ना रह जाए, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फ़र्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलाहना नहीं देना कि हमें इशारा भी नहीं दिया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और 4 प्रकार की सेवा साथ साथ करो। तीनों खाते भी चेक करो, 4 प्रकार की सेवा भी करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता रहता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। ध्यान देंगे बाबा की इस बात पर, टेंशन की बजाय अटेंशन रखना। कईयों को पुरुषार्थ का भी टेंशन हो जाता है, कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चलन और चेहरे में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मा आचार्य आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्वोन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे, विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामानुसार उन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं। उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होते हैं। बल भी मिल रहा है, वो बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं, आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं।
सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं। ऐसे करने में भी सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है, विजयी है, तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारक, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? कौन कौन से लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। दूसरा, प्रभु पसंद हो। तीसरा, परिवार पसंद हो। अपने पुरुषार्थ में पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद, परिवार पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाबा ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राज़ी करना है, तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सबके डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न हो। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन तीनों सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है, सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए। ये अनुभव होता है, हम सुखदाता के साथ सुखी बन गए। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना तो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5,000 वर्ष खोए हुए फिर मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5,000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए, फिर से मिले हैं, इसलिए बहुत खुशी है। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सबके पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो कितना भी लेवे, जितना भी लेवे, अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। ये खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है, अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जागती ज्योत रहें, तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। सदा जागती ज्योत रहें, होशियार रहें, माया की हिम्मत नहीं जो लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आयो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। ये गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। कौन सा गीत गाना है? सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। ये गारंटी कार्ड भी कौन दे रहा है? स्वयं जो दाता है। कोई रिवाजी आत्मा नहीं दे रही,
इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, आज का वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ, बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। जब कोई कार्य करते हैं तो स्मृति में लाओ, अच्छा विजन बनाओ, बाप के वरदान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। आज हम चलते फिरते अपनी पवित्रता की चमक को चेक करेंगे, याद रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता के सागर की संतान, मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म पवित्र है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली मैं ब्रह्मचारी सो ब्रह्मा आचार्य हूँ। मेरा मन, दिल, शरीर, बुद्धि यथार्थ साधना कर रहा है। मेरे दिल का संबंध एक सर्वशक्तिवान से है। महसूस करें उनकी याद से पवित्रता का बल प्राप्त हो रहा है। पवित्रता की झलक और फलक दिव्य बना रही है। पवित्रता के सागर के प्रकाश को अपने में आता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।